जय माँ बाराही। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल सिंहासन डोले गुप्तेश्वरी की कथा सुनाई थी, उससे आगे की कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, तो आप लोग सुन सकते हैं गुप्तेश्वरी का रहस्य। बाराही माँ को लोक गाथाओं में जगदम्बा, भवानी, दुर्गा, कालिका, भगवती, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि नामों से भी पुकारा गया है। श्रावण अगस्त शुक्ल एकादशी के दिन स्थानीय गाँवों के 4 खाम 7 थोक के प्रतिनिधियों द्वारा सिंहासन डोले की सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है, जिसे सागी पूजन कहते हैं। तत्पश्चात श्रावण शुक्ल पूर्णमासी रक्षाबंधन को होने वाली बग्वाल मेले के दिन उपरोक्त प्रतिनिधि पुनः सामूहिक पूजा अर्चना, ऋषि तर्पण, उपाकर्म, रक्षाबंधन तथा वीर पूजा के पश्चात सिंहासन डोले को दर्शनार्थ पास के डोला घर में रहते हैं। रात्रि में यहाँ महिलाएं सौभाग्यवती व पुत्रवती होने की मनोतियाँ लेकर हाथ में दिया पकड़कर अखंड जागरण करती हैं। पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात भाद्र कृष्ण प्रथमा को डोले में स्थित देवी की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। स्नान के पूर्व डोले को काले कंबल से ढक दिया जाता है तथा स्नान कराने में बागड़ जाति का व्यक्ति पुजारी की सहायता करता है। दोनों ही व्यक्ति आंखों में पट्टी बांधे पर्दे के अंदर रहते हैं। डोला सदैव बंद रहता है और उसकी चाबी सदैव गढ़वाल खाम के प्रधान के पास रहती है। डोले का दर्शन कर लेने से मनोकामना पूर्ण होती है। देवी को गुप्त रूप में रखने के पीछे उद्देश्य संभवतः इसे तत्कालीन मुस्लिम आक्रांताओं से बचाना या तांत्रिक कारण रहा हो। रुहेल आक्रमण 1743-44 के दौरान आक्रमणकारी देवी की मूर्ति को भी ले जा रहे थे, जिसे स्थानीय लमगड़िया व बाड़ी जाति के वीरों ने उनसे छीना था। चूँकि उन दिनों जाड़ों में 4-5 माह के लिए स्थानीय लोग तराई भाबर चले जाते थे, जिसके चलते यह क्षेत्र लगभग वीरान हो जाता था। परिणाम स्वरूप लुटेरों को किसी तीव्र विरोध का सामना नहीं करना पड़ता था, किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। पश्चात में डोले को लमगड़िया जाति के प्रधान के पास कोटला गांव में रखा गया और वार्षिक पूजा हेतु श्रावण पूर्णिमा को इसे देवीधुरा लाया जाता था। उन दिनों चारों खामों के प्रधान एकादशी के दिन कोटला जाकर शुद्ध लकड़ी की चौमुखी सागी अर्थात डोला बनाकर देवी को उसमें स्थापित करते थे, जो सागी पूजन कहलाता था। डोले को पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल देवीधुरा मंदिर में लाकर डोला घर में रखते थे, किंतु 1815 में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के कारण पश्चात मूर्ति को पुनः देवीधुरा में स्थायी रूप से रख दिया गया, क्योंकि अब मजबूत कानून व्यवस्था लागू हो चुकी थी। तथापि सागी पूजन तथा देवी को डोला घर में स्थापित करने की परंपरा पश्चात में भी बनी रही। सिंदूक में रखने की परंपरा शायद यही से प्रारंभ हुई, जो पश्चात में जारी रही। अगस्त में रक्षाबंधन के दौरान होने वाला मेला इसी देवी के लिए होता है। लोग विश्वास है कि गुप्तेश्वरी माँ बाराही की मूर्ति यहाँ वैराट डोटी स्थित वैतरणी नेपाल से भैसरख के गढ़वाल, कलना के बागड़ व गुरना के पुजारियों के पूर्वजों द्वारा लाई गई है, जिन्हें आधे रास्ते में महरों का कोई पूर्वज मिला और वहाँ भी साथ हो लिया। इसीलिए इस देवी को बागड़ देवी भी कहते हैं। गुफा मंदिर की गुहेश्वरी 4 विशालकाय व कुछ छोटे ग्रेनाइट पत्थर शिलाओं से मिलने से निर्मित संकीर्ण एवं अति प्राचीन प्राकृतिक गुफा में गुहेश्वरी माँ बाराही देवी का मंदिर स्थित है। गुफा को गबौरी या देवाल नाम से जाना जाता है। गबौरी का मतलब गर्भस्थ से है। गुफा हेतु पश्चिम व दक्षिण से 2 प्रवेश मार्ग हैं, जो गुफा द्वार के पास मिल जाते हैं। प्रवेश द्वार में पत्थर की बनी द्वारपाल की मूर्ति है, जिसके सिर में पगड़ी तथा हाथ में बिजोरा है। पास में एक रथ मंदिर और कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियां तथा हवन कुंड हैं। द्वारपाल मूर्ति से 10 कदम आगे बढ़ने पर शक्तिपीठ आती है, जहां पर अनेक घंटियां लटकी हैं। देवी के इस महाशक्ति स्थल गबौरी में करीब 2 फुट चौड़ी, 1 फुट ऊंची तथा 3 फुट लंबी पिंडी या शिला है, अर्थात मूर्ति नहीं बल्कि भूवराह रूप में देवी विराजमान है, जो एक अगाध श्रद्धा का केंद्र है। शक्ति स्थल के पास बैठने की सक्रिय जगह है। कहते हैं इस जगह पीठ पीछे पड़ने वाली शिला में बाराही का बीज मंत्र लिखा है। पाषाण काल में यत्र तत्र फैली इन गुफाओं में मानव निवास करता था और निवास के दौरान उन्होंने पत्थरों में चित्र
उकेरे, जिनकी विषय वस्तु मुख्यतः नृत्य रत मानव तथा पशु है। शक्ति स्थल पर विशाल शिलाओं के बीच बनी गुफा में छोटा वल्लभी शैली और दुमंजिला मंदिर बना है, जिसकी पहली मंजिल बड़े तरासे हुए पत्थरों तथा दूसरी मंजिल लकड़ी से बनी है। मंदिर के ऊपर पूर्व व पश्चिम की ओर मुंह किए पत्थर की बनी 2 सिंह मूर्तियां हैं तथा दोनों के बीच पीछे की तरफ लकड़ी का सांप बनाया हुआ है। कहते हैं बुरे लोगों के लिए यह पशु जीवित हो उठते हैं। लकड़ी की पूर्व बीम में देवताओं के चित्रों की नक्काशी की गई है। पिंडी से आगे चलने पर गुफा और अधिक सक्रिय हो जाती है। गुफाओं के अंत में द्वारपाल की 9 लिंग रूपी मूर्ति है और पास में भोग कुटिया है, जिसमें पंडित जी देवी के लिए भोग हेतु भोजन तैयार करते हैं। गुफा की देवी को पीठ नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए शक्ति स्थल से वापस आते समय लोग कुछ कदम उल्टा चलकर लौटते हैं। दक्षिण की तरफ से शिला के सहारे दोनों रास्तों में सीढ़ियां बनी हैं, जिनके सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रदक्षिणा की जाती है। सीढ़ियों से आगे रणशिला है और बीच में यज्ञ स्थल पड़ता है, जहां पर कुमाऊं के चंद राजा यज्ञ किया करते थे। किंतु 16 अप्रैल 1981 में देवीधुरा में आई एक आंधी के दौरान कुमाऊं नरेश तिरुमल चंद्र तथा जगत चंद्र द्वारा क्रमशः सन 1625 और 1707 में यज्ञ के दौरान यज्ञ स्थल पर रोपे गए देवदार के विशाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गए थे। शक्ति स्थल पर नित्य पूजा में पुजारी दिव्यायतन यंत्र रखकर पूजा करते हैं, जो छोटा चौकोर चांदी के कलश में रखा हथेली में सामने वाला देवी का आयतन अर्थात घर का रहस्य वाला दिव्यम यंत्र है। इस यंत्र में 5 उभरे आकार सूर्य, अग्नि, शिव, विष्णु तथा बीज वाला देवी की प्रतिनिधित्व करता है और इसे देवी का पन्याचन भी कहते हैं। शक्ति स्थल में दाईं ओर छोटा सकरा उपासना स्थल है। स्थानीय लोग सूखा या अकाल पड़ने पर गौरी शक्ति स्थल के गहरे क्षेत्र में पानी भरते हैं। मान्यता अनुसार सच्चे मन में इसमें जलाभिषेक करने पर भी यह भरता है, अन्यथा हजारों घड़े पानी से भी नहीं भरता। ऐसा करने पर मुसीबत दूर हो जाती है, ऐसी लोगों की मान्यता है। कहते हैं कि गुफा की 3 बड़ी शिलाएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही हैं, जो कलयुग की समाप्ति पर अलग हो जाएंगे। शिला पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वाराह की पूजा वेदी स्थापत्य के बजाय किसी महाशिला के ऊपर रखकर करना प्रतिमा विधान के अनुसार सर्वोत्तम माना जाता है। बद्रीनाथ में भी वाराही शिला रूप में है, जो विष्णु के 12 पवित्र क्षेत्रों में एक है। गौरी में पूजा हेतु फूल, चंदन, रोली, रुई, घी, वस्त्र, चावल, गंगाजल, दूध तथा बतासा चढ़ता है। यहाँ के पुजारी कर्मकांडी पंडित नहीं हैं और इनकी पूजा पद्धति भी सरल किस्म की है, जो बौद्ध धर्म के उस प्रभाव को दर्शाती हैं जिसमें जटिल कर्मकांड का तिरस्कार किया गया है। तथापि आजकल कर्मकांडी पाठ पूजा करने के लिए अन्य पंडित भी मौजूद रहते हैं। कहते हैं कि पहले यहाँ पूजा का अधिकार केवल गुरना गांव के पुजारियों को था। एक बार चंद राजा मंदिर में आए, संयोग से उस समय पुजारी अनुपस्थित थे, किंतु टाकना गांव में ब्याही उसकी लड़की का पुत्र तथा मंदिर में था और उसने पुजारी की भूमिका में राजा के सिर में पुष्प रख दिया। पश्चात में जब राजा को मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसके सिर में हाथ रखा वह पुजारी नहीं था, तो राजा ने उद्दंडता के लिए उसे मृत्यु दंड दे दिया। उन दिनों परंपरा थी कि राजा के सिर को केवल पुजारी या कुलगुरु ही छू सकता है। पुजारी ने राजा से तमाम विनती की कि लड़का अनाथ है, इसलिए मृत्युदंड वापस ले लिया जाए। अंततः सभासदों ने एक उपाय सुझाया कि टाकना गांव वालों को भी पुजारी का ओहदा देकर राजा के सिर को छूने का अधिकार दे दिया जाए तो मामला सुलझ सकता है। इस प्रकार टाकना वाले भी पुजारी बन गए। प्रसाद के रूप में यहाँ आटे के पुए दिए जाते हैं, जो मीठे या नमकीन न होने के बावजूद बेहद स्वादिष्ट होते हैं। दक्षिणा श्रद्धानुसार दी जाती है तथा साथ ही मंदिर कमेटी के दान पात्र भी उपलब्ध हैं, जिससे प्राप्त राशि मंदिर के जीर्णोद्धार में काम आती है। चढ़ावे का 2 हिस्सा पुजारी व तीसरा हिस्सा फुलारा का होता है। धन्यवाद। आज की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ।